आज चलते हैं लेक्चर 5 की तरफ। और इसमें है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स होलसेल एफपीए। कौन कौन सी टाइप्स? देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। देयर द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोर कॉमन एग्जांपल। Exclusive distribution: the supplier brand agrees to sell the contract goods only to the distributor within a certain defined territory and agrees not to appoint other distributors or sell the goods directly to other customers within the territory। अब ये क्या होता है कि एक्सक्लूसिव राइट्स बोलते हैं इसको। मतलब कि अभी एक माउस है, वो एक ब्रांड के पास पड़ा हुआ है, तो मैं उसको कहता हूँ कि मैं आपसे एक्सक्लूसिव राइट्स लेना चाह रहा हूँ। उस चीज़ पे क्या होगा कि आपने उसकी कोई MOQ MOR होगा। वो कहेगा जी आप मुझसे मंथली 1 लाख यूनिट उठाओगे, 50,000 यूनिट उठाओगे, तो मैं सिर्फ आपको ही माल दूंगा। आइटम्स जो होंगी, मेरा जितना स्टॉक बनेगा वो आपको दूंगा। आगे आप अपने बिहाफ पे सप्लायर्स को सेल करें, रीसेलर्स को सेल करें, जिसको मर्जी सेल करें। लेकिन अगर मेरे पास कोई दूसरा बंदा आके बैठेगा, वो मुझे कहेगा जी मुझे अपना माल दें, तो मैं उसको नहीं दूंगा। मैं उसको यहाँ तक कि मैं उसको ये कहूंगा कि आप इस बंदे से रब्ता करें, ये आपको दे। ठीक है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप हमें $1 लाख की हमसे पर मंथ की इन्वेंट्री लेंगे, $50,000 की लेंगे, उस हिसाब से। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स। उसके बाद सोल डिस्ट्रीब्यूशन: द सप्लायर ब्रांड अपॉइंट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर एज हिज ओनली और सोल डिस्ट्रीब्यूटर विद इन अ टेरिटरी, बट द सप्लायर रिजर्व द राइट्स टू सप्लाई टू द गुड्स डायरेक्टली टू एंड यूजर। इसमें क्या होता है कि वो एंड यूजर को भी सेल कर सकता है। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दे सकता है, रीसेलर्स को भी दे सकता है, किसी को भी। नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर: द सप्लायर ब्रांड हैज कंप्लीट फ्रीडम बोथ टू सेल डायरेक्टली एंड टू अपॉइंट अदर डिस्ट्रीब्यूटर विद इन द टेरिटरी। अब इसमें क्या होता है कि नॉन एक्सक्लूसिव आइटम्स होती हैं, मैं भी जा रहा हूँ उसको कह रहा हूँ मुझे आइटम्स हैं, वो मुझे भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है। कोई भी रीसेलर आया, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखी, उसको सबको दे रहा है। मतलब आप कम्पिटिटिव में आगे बैठ जाएंगे, कंपटीशन होगा आपका जी क्या क्या चल रहा है आपका। ठीक है, हर एक में वो हर बंदे को माल देगा। इसमें ये नहीं होगा कि वो सिर्फ आपको देगा बाकी को नहीं देगा। उसके बाद सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशनशिप। डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है कि सप्लाई ब्रांड इन अपॉइंटिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर एज पार्ट ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एग्रीज टू अपॉइंट एडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर ओनली इफ दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया। उसमें क्या होता है जी, उस 5 4 5 3 डिस्ट्रीब्यूटर उसमें बड़े सप्लायर्स होते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेना है और उनको ही माल देना है। तो जैसे आप कोई थर्ड पर्सन उसके साथ रब्ता करेगा जी मैं आपकी प्रोडक्ट रीसेल करना चाह रहा हूँ, वो क्या करेगा, आपको उन 4 डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट सेंड कर देगा। वो कहेगा जी ये इसका नंबर है, ये इसकी मेल है, ये इसका एड्रेस है, ये इसकी कंपनी का नेम है। तो आप क्या करें, इसको रब्ता जो अपना है, ये चारों में से किसी से भी कर लें, जिससे आपकी बनती है आप उसे माल ले लें। ठीक है, ये 4 किस्म का होता है। इसको बाद नाउ व्हेन यू टॉक टू द ब्रांड और सप्लायर यू विल नो व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे आर ऑफरिंग एंड व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन यू आर लुकिंग फॉर। फिर आप उससे पूछेंगे जी ठीक है मैं उससे तो ले ही लूंगा, लेकिन आप मुझे इतना तो बताएं कि आपकी क्या MOR मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट है, या क्या रिक्वायरमेंट्स है कि मैं भी उनमें शामिल हो सकता हूँ। ठीक है, अगर तो वो अलाउ करता है कि जी मैं 5 बंदे मैंने अलाउ किए हैं लेकिन मेरे पास अभी 4 हैं, एक ही मेरे पास जरूरत है, लेकिन आपको ऐड होने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, ये चीजें आपके इन हैंड होनी चाहिए, फिर मैं आपको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वो आपके पास होंगी तो उन 4 के साथ 5 में आप बैठ जाएंगे। बाद में वो आप पांचों को ही सिर्फ माल देगा, 6 बंदे को माल नहीं देगा। ठीक है, ये चीज होती है। उसके बाद होती है 9 थिंग यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग होलसेल एफपीए। 9 चीजें ऐसी हैं कि आपके पास होनी चाहिए, आप उसका पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है, इट्स अ मस्ट रीड फॉर ऑल न्यू कमर्स थिंकिंग फॉर स्टार्टिंग अमेजोन होलसेल एफपीए बिजनेस। उसके लिए सबसे पहले आपके पास रजिस्टर्ड योर बिजनेस। जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं, USA है, UK है, जर्मनी है, UAE है, जिसमें भी आप कर रहे हैं वहां पे आपका एक बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपकी एंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका एक नाम होगा, उस पे बैक पे आपकी कंपनी का नाम होगा, उसकी बैक पे आपका नाम होगा। ठीक है, ओपन अ बिजनेस चेकिंग अकाउंट, आपका एक बिजनेस चेकिंग अकाउंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, आपके पास उस कंपनी की जो बनाई है उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद रजिस्टर योर Amazon प्रो अकाउंट। अब प्रो अकाउंट क्या है? Amazon के ऊपर 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट की कोई फीस नहीं होती, जो बिजनेस अकाउंट होता है उसकी फीस होती है। अब बिजनेस अकाउंट पे क्या होता है कि $40 पर मंथ के वो चार्ज करता है आपसे, क्योंकि आप बिजनेस कस्टमर हैं। वो आपके अकाउंट से ले लेगा या जो चार्ज मेथड आपने लगाया होगा उसमें से ले लेगा। ठीक है, ये UK, USA, जर्मनी 3 कंट्रीज में लेता है। अभी UAE में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका इंडिविजुअल ही आपका बिजनेस अकाउंट होता है और उसकी कोई फीस नहीं है।
उसके बाद सेल्स एंड रिलेशनशिप, आपके पास पीछे कोई डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, कोई होलसेलर होने चाहिए जिनके साथ आपने बात की हो कि जी मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें आपने देनी है जब मैं स्टार्ट करूँ। बिल्डिंग अ कैश फ्लो प्लान, ठीक है, आपके पास एक कैश फ्लो प्लान होना चाहिए कि अभी आप किसी के साथ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जी कोई क्लाइंट है आपका, उसको बोलेंगे आप मेरे पास आपके कैश फ्लो का प्लान है, आप मुझे अपना बताएं आपका कितना बजट है, उस हिसाब से मैं आपको शीट बना के दूंगा कि जी हम पहले मंथ में इतने डॉलर करेंगे चार्ज, फिर इतने में करेंगे। इसलिए तो व्हाट कैटेगरी यू नीड टू सेल ऑन, अब बाद में आपके पास इन हैंड चीज़ें होनी चाहिए, आपने कैटेगरी कौन सी चार करनी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया पेट सप्लाईज है, होम एंड किचन है, ठीक है, ऐसे चार पांच कैटेगरी है आपकी इन हैंड, उसकी प्रोडक्ट उस कैटेगरी की आइटम होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हो और आप क्लाइंट को कहें जी कि जी मेरे पास टीम नहीं है लेकिन आप अपनी डिटेल दें फिर मैं आपको करूँगा। आपके पास एक डिटेल ऐसी हो कि आपने ऑलरेडी उसके ऊपर अप्रूवल ली हो, सिर्फ आप क्या करो ब्रांड को उस नई कंपनी की डिटेल उठाओ, उठा के उसको फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करने के बाद वो आपको लिस्ट दे दे, ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट्स निकली पड़ी हो, आप उसको कहें जी इसकी इनवाइस इस कंपनी के नेम पे भेज, वो इनवाइस भेजे, आप उसको पे करें, पे करके वो आपका माल जो है, अगर वो डायरेक्टली शिप कर रहा है अमेजोन पे तो उसको लेबल निकाल के दे दें, अगर नहीं कर रहा तो आप उसको ऐसे छोड़ कहेंगे जी मेरे ये थर्ड पार्टी है, मेरी प्रेप सेंटर है, मेरा वेयर हाउस है, आप इस पे भेज दें, वो उधर भेज देंगे। फिर आप देखेंगे कि आइटम किस लेवल की है, मतलब कि उसको किस तरह की प्रेप होगी। अब प्रेप क्या होता है, प्रेप होता है कि हमने एक चीज मंगवाई, लाइक माउस मंगवाया, उसका एक बॉक्स है, उसके ऊपर कोई रैपिंग करेंगे हम कि उसका बॉक्स डैमेज ना हो, ठीक है, बाद में उसके ऊपर एक लेबल लगता है जो कि आपके अकाउंट से निकलता है, जैसे आपकी आइटम जाएगी अमेजोन के वेयर हाउस में, अमेजोन उसके ऊपर एक बार कोड होगा, बार कोड को स्कैन करेगा, उसके अंदर आपके अकाउंट की टोटल डिटेल होगी, आपके जितने यूनिट उधर अवेलेबल होंगे वो आपको शो करवा देगा कि जी आपके इतने यूनिट हमने रिसीव कर लिए हैं। यहाँ तक कि आपने 10 यूनिट भेजे हैं और आपको 8 रिसीव हो रहे हैं अमेजोन पे, तो आप उसके साथ केस लॉग करेंगे कि मैंने 10 भेजे थे, आपने 8 रिसीव किए, मेरे 2 यूनिट बताएं किधर है। फिर वो कहेगा जी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर तो मिलते हैं ठीक है, अदरवाइज हम आपको इसका रिफंड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं 5 से 7 दिन में, तो वो नहीं करते, वो कहते हैं जी इसकी इनवाइस दें कि आपने कहाँ से परचेज किया था और कितने में परचेज किया था। हम उसको जो हमारी इनवाइस ब्रांड से हमने ली होती है हम उसको वो देते हैं, साथ उसको मेंशन करते हैं जी हमारी इतनी कॉस्ट इसके ऊपर आई है, हमें रिफंड करें। वो आपकी उतनी अमाउंट जो है वो आपके अमेजोन के सेलर सेंटर में रिफंड करके आपके अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट मेकिंग मेकिंग योर लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लीड्स, ठीक है, आपके पास लिस्ट बनी होनी चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूटर हो, मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अब उसने 10,000 आइटम की लिस्ट दे दी, तो उसमें से 5 7 10 आइटम आपकी निकल आई, वो आपके पास सेपरेट पड़ी हो, सिंपल न्यू कंपनी की आप डिटेल दें उसे और उससे अप्रूवल लें, उसने एक शीट सेंड करनी, उसको आप देखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लीड्स इकट्ठी हैं, आपने सेपरेट की हुई हैं, आपने वही चीज़ें उठानी, उसके यूपीसी कोड होता है, ईएन नंबर होता है, उसका बार कोड होता है, वो उठाएं उस ब्रांड को सेंड कर दें जी मुझे इस आइटम के इतने यूनिट, इस आइटम के इतने यूनिट सेंड कर दें, ठीक है। तो वो आपको सेंड कर देगा, तो इन इनवाइस आप उसको पे करेंगे तो वो आपको माल दे देगा। गेटिंग स्टार्टेड विद होलसेल एफबी, अब आप होलसेल एफबी कर सकते हैं जब आपके पास इतनी चीजें इन हैंड है, ये 9 चीजें आपके पास होंगी तो फिर आप अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अमेजोन एफबी होलसेल का। उसके बाद आते हैं रिक्वायर्ड क्रीडेंशियल्स इन हैंड बिफोर अप्रोचिंग ब्रांड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब वो क्या है, वो कहता है कि आपके पास ये चीजें इन हैंड होनी चाहिए जब आप अमेजोन किसी भी ब्रांड के साथ अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास होना चाहिए अमेजोन का अकाउंट, अब वो किस मार्केट का है, क्या उसका हिसाब है, आप किस में काम कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं तो यूके की कंपनी, यूके के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यूएसए में कर रहे हैं यूके के, यूएसए के डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ होनी चाहिए, जर्मनी है जर्मनी में होनी चाहिए, मतलब जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आप इन हैंड हो, उसका अकाउंट उस मार्केट का आपके पास हो, ठीक है। उसके बाद ये देखें कंपनी, एलटीडी और एलएलसी, अब एलटीडी क्या है, एलटीडी यूके में यूज होती है, कंपनी है, लिमिटेड कंपनी बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद जो एलएलसी है वो यूएसए में यूज होती है, ठीक है। अब इधर मैं लिखता हूँ एलएलसी, ठीक है, स्टैंड फॉर, अगर इसके लिखता हूँ तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये यूएसए में यूज होगी। और जो जर्मनी है उसमें भी एलटीडी ही यूज हो, आपकी यूके बेस की एलटीडी है वो, उसको आप फ्लिप करके जर्मनी में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टैक्स आईडी होनी चाहिए,
उसके बाद वैट नंबर होना चाहिए, EIN नंबर होना चाहिए। ये आप जिससे कंपनी बनवाते हैं, जो आपको फॉर्मेशन करके देता है, ये साथ आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स देता है। ठीक है, जैसे कंपनी फॉर्मेशन होती जाएगी, साथ साथ ही डॉक्यूमेंट आपके नेम के, आपकी कंपनी के नेम के जनरेट होते रहेंगे। उसके बाद आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए उस कंपनी के नेम। उसके बाद आपके पास एक इंटरनेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं, अब वेबसाइट क्यों जरूरी है, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं वो कहते हैं जी हम आपको अमेजोन पे सेल करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन अमेजोन पे वो आइटम सेल हो रही होती है। ठीक है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहते हैं जी हम आपको नहीं दे रहे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वेबसाइट होगी हमारी अपनी, हम उसको क्या करेंगे, हम कहेंगे जी हमने अमेजोन पे उसको सेल नहीं करना, हमने अपनी वेबसाइट पे सेल करनी है आइटम। ठीक है, जब वो देखेगा, हम उसको वेबसाइट देंगे, वो देखेगा जी इसके ऊपर यही ईमेल है, यही इसका वैट नंबर इसका लगा हुआ है, उसके बाद इसकी यही कंपनी का नेम है, तो ये बंदा अपनी वेबसाइट पे ही सेल करेगा। अब हम वो हमें ये चीजें हमें इन्वेंटरी दे देगा। ठीक है, लेकिन हमको वो अमेजोन पे जाके नहीं रोक सकता कि जी आपने हम मुझसे खरीदी थी तो आप इधर क्यों सेल कर रहे हैं, क्यों वहां पे और लोग भी सेल कर रहे हो। ठीक है, अमेजोन हमें रोक सकता है जी आपने जहाँ से ली है उसकी इनवॉइस दे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमें इनवॉइस देगा क्योंकि हमने उनसे माल परचेज की, इन्वेंट्री उठाई है, वो हमें देगा। ठीक है, तो ऐसे हम मतलब अपनी वेबसाइट होगी तो उसका फायदा ये होगा कि जो बंदे हमें कहते हैं जी आप इसको नहीं कर सकते अमेजोन पे सेल, अब अमेजोन पे वो क्यों मतलब कि रोकते हैं कि आप नहीं सेल कर सकते, अमेजोन पे प्राइस वार बहुत चलती है। सेल लेने के लिए कभी $8 की आइटम सेल कर रहे हैं, कभी 10 की कर रहे हैं, कभी 9 की कर रहे हैं, कभी 11 की कर रहे हैं। इस तरह ब्रांड का नेम खराब होता है। अभी मैं ही हूँ, मैं आज चीज खरीदने गया हूँ, वो मुझे 10 की मिल रही है, कल को मैं गया हूँ वही चीज मुझे 15 की मिल रही है, और परसों को मैं गया हूँ वही चीज मुझे 8 की मिल रही है। ऐसे कस्टमर जो कहता है ये इसकी प्राइस ही बड़ी चेंज हो रही है इस ब्रांड। ठीक है, इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वो आपको मना कर देते हैं जी नहीं हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, potential essentials categories for wholesale FBA. These are five categories you should potentially look for selling on Amazon in COVID-19 situation. मतलब कोविड 19 की जो सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा बिजनेस किया है वो 2019 से लेकर 2021 तक अमेजोन पे हुआ है ऑनलाइन। क्या है कि लोग उधर के बहुत ज्यादा डर गए थे, वो बाहर निकलते ही नहीं थे, जो भी उनको चीज चाहिए वो अमेजोन से ऑर्डर करते थे, उनकी चीज पर आ जाती थी। ठीक है, उसमें क्या थी, हाइजीन एंड हेल्थ के रिलेटेड जो चीज़ थी, पेट सप्लाईज के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स टूल, वो भी उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर देने, गार्डनिंग टूल्स एंड आइटम, गार्डन की जो उसमें चीज़ें यूज होती हैं उसकी जो आइटम है वो भी उधर से कर देनी, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जितनी है वो भी। अब हाइजीन एंड हेल्थ क्या है, पर्सनल हाइजीन आइटम सच एज सोप हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, उसके बाद फर्स्ट एड किट्स होगी एंड मेडिकेशन होगी, विटामिन हो गए। ठीक है, इस तरह की पेट सप्लाईज में उनकी टूल्स हो गए, उनकी खुराक हो गई। ठीक है, उनके को कपड़े हो गए, ठीक है, जो वो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर टूल्स, बिल्डर आइटम्स आर फॉर होम कंस्ट्रक्शन एंड हार्डवेयर आर आल्सो इन गुड डिमांड एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स आर आल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल्स। ठीक है, बहुत सारी आइटम्स है, अब वो अगर बाहर से लेते हैं तो उसको 10 की मिलती है, लेकिन अमेजोन पे वही 15 की मिलती है। लेकिन जो अंग्रेज तबका है वो ये चीज नहीं देखता, पैसे की वैल्यू नहीं देखता। ठीक है, वो देखता है कि मेरी इसमें सेफ्टी कैसे है। ठीक है, अगर कोविड 19 में वो बाहर निकलेगा बीमार होगा, ठीक है, लेकिन वो कहेगा जी मैं बाहर से जाके जो 10 की लेके साथ बीमारी लेके आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से 15 की परचेज कर लेना मुझे बेस्ट है। उसके बाद गार्डनिंग टूल्स एंड आइटम्स, होम यूज गार्डनिंग इंक्लूडिंग टूल्स एंड प्लांट्स आर कंसिडर्ड एसेंशियल। अब वो गार्डन की कुछ टूल्स होते हैं जिससे वो उसकी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आर्टिफिशियल पौधे हो गए। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आपको यहाँ पे एक ब्रांड दिखाया था, यहाँ पे अगर देखें आप आइकिया प्लांट्स, अब आइकिया की डिफरेंट प्लांट्स निकलेंगे आपको, ये देखें ये गार्डन की सारी आइटम है। ठीक है, तो ये चीज भी इधर सेल होती है, यहाँ से वो परचेज करते हैं। अब ये आर्टिफिशियल है सारा। ठीक है, इसको बोलते हैं गार्डनिंग की आइटम्स जो हैं, जो इधर से इसको मिलेंगी। उसके बाद आ जाते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में आइटम्स लाइक पेपर टॉवल्स, टॉयलेट पेपर, क्लीनिंग स्प्रे, सोप्स, वाइप्स, ट्रैश बैग एंड अदर मटेरियल आर आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल्स। अब अगर मैं इधर सिंपल लिखूं तो जो इनका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू हाई डिमांडिंग है। ठीक, अब आप टिश्यू की देखेंगे तो ये देखिए 5,000, 2,000, 2,481, 4,500। ठीक है, 10,000, रेटिंग चेक करें, 7,200, 6,300। मतलब ये हाई डिमांडिंग आइटम है टिश्यू की। ठीक है, उसके बाद आता है जी ये वाले ट्रैश बैग।
ट्रैश बैग ये बहुत यूज करते हैं। अगर हम ट्रैश बैग की बात करें तो मैं ये खुद भी सेल करता रहा हूँ यूके में। ये देखें, 9383 हजार, ठीक है, 4900, ठीक है। अभी ये जो एक रिव्यू होता है ना प्रोडक्ट पे, अगर 100 ऑर्डर लगे तो कोई एक कस्टमर दे के जाता है। 100 ऑर्डर लगे तो एक कस्टमर दे के जाता है। तो अभी इसको आप 83 हजार स्थान में मल्टीप्लाई 100 कर लें, कितने ऑर्डर उठाए हैं इसकी एक आइटम ने इतना बिजनेस किया, ठीक है। अगर हम इसको 83 हजार स्थान में मल्टीप्लाई 100 करें तो ये देखिए इतना यूनिट इसका सेल हुआ है। अब इसमें पैक ऑफ 2 में भी किसी ने लिया होगा, पैक ऑफ 5 में भी लिया होगा, ठीक है। ये चीज है। ये चीजें ऐसी हैं कि डेली यूज की जो भी चीज है वो अमेजोन पे बहुत यूज होती है, बहुत उसकी सेल, ठीक है। सो हाउ टू गैस एस्टिमेट आवर सेल इक्विटी, कॉम्पिटेटिव सेलर्स आर एंड आवर सेल इक्विटी, ठीक है। ये बहुत सारी डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है, तो लेकिन मैं आपको जो है ना प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये आपने सारा पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगी। अभी यही एक आइटम है सपोज, अभी इसको अमेजोन खुद सेल कर रहा है, ठीक है। इसमें और बंदे भी बैठे हुए हैं। अब मैं इसके ओएस एडॉन में जाता हूँ। अब हमने हिसाब लगाना है कि अगर इस आइटम को हम सेल करें तो हमें क्या बचेगा, हमें कितने यूनिट हमारे हिस्से में आएंगे, ठीक है, और हमें कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, हमारा मंथली रेवेन्यू क्या बनेगा, हमारा मंथली इसमें प्रॉफिट क्या बनेगा। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली ये आपको इन हैंड होनी चाहिए, क्योंकि बाहर टाइम टूल्स नहीं चल रहे। आप क्लाइंट को ये तो नहीं कह सकते कि जी हमारा मेरा तो टूल नहीं चल रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं। लेकिन आपको इतना आइडिया लाजमी होना चाहिए कि आपको नहीं भी टूल से चले, लेकिन आपको प्रोडक्ट देखते साथ आपको पता चल जाए कि ये आइटम की इतनी सेल होगी, इतना इसका रेवेन्यू होगा, इतना इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अभी ये देखें सपोज के यहाँ पे अभी ये आइटम है, अभी कितने एफबी बैठे हैं? इसमें सिर्फ एक एफबी बैठा, साथ एक एमआरओ बैठा हुआ, ठीक है। अगर इसका हम सबसे पहले हम जाते हैं एफबीए टूल किट में, ठीक है, जो हम मैंने कल आपको बताई थी। सॉरी, ये किधर होगी, एफबीए टूल किट, ये एफबीए टूल किट है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर जाएंगे, जाके इसका देखेंगे कि इसका सेल्स रैंक क्या है, ठीक है। सेल्स रैंक दो जगह से पता चल जाता है, एक इसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में जाए जहाँ पे, तो ये देखिए तो बताएगा 42 इसका हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, ठीक है, 42 जो करंट चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की इधर कैटेगरी चेक करूंगा कहाँ पे है, ये पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं 42 लिखूंगा, इसको गो कर दूंगा। उसने कहा जी 98 मोर देन 30 डेज एवरेज है इसकी। और अभी जो अभी दिन स्टार्ट हुआ है, लास्ट डे का मतलब होता है कि जो मतलब अभी शुरू हुआ है और आगे चल रहा है, इसके ऊपर इसका ये 24 सेल हुए हैं, लेकिन 98 मोर देन इसके सेल हो रहे हैं 30 डेज में। अगर हम इसको हिसाब लगाएं 98 मल्टीप्लाई 30, 2940 यूनिट इसके सेल हो रहे हैं पर मंथ के, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर सेलर्स कितने बैठे हैं, ठीक है। अगर हम एफपीए का हिसाब लगाएं, हमने एफपीए करना है, और अमेजोन अगर उस लिस्टिंग में एफपीए बैठा है, अमेजोन पहले प्रेफर एफपीए को करेगा, ऑर्डर पहले एफबीए को देगा। अब कैसे देगा, बाय बॉक्स एफबीए के पास होगा, ठीक है। वो एफबीए क्यों, एफबीए का अगर ऑर्डर लगेगा तो इससे अमेजोन को ज्यादा फायदा होगा, अमेजोन को उसकी फीसेस जाएंगी, ठीक है। अभी इसके अंदर दो सेलर, सपोज कि ये अमेजोन को हम समझते हैं ये कोई और ही सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम दो सेलर इसको काउंट करते हैं, ये तो वैसे ही बंदा यूज सेल करता है, न्यू वाले दो सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसके एफबीए में देखें तो चार ये बैठे हैं, चलें ये भी लगा लें हमारे पास, चार और दो छः। अब हमारी कितनी सेल आ रही थी पर मंथ की, 2940, छः और एक हम जाके बैठ जाते हैं, इसमें सात हो गए। अब डिवाइड कर दे सात पे, 420 यूनिट एक बंदे के हिस्से में आ रहे हैं। हम कहते हैं 420 भी ना आए, डिवाइड बाई टू करके हम इसके हाफ ले लेते हैं, 210 यूनिट हमारे पर मंथ की ये सेल होंगे। अब इसकी एफबीए की प्राइस क्या चल रही है, अब इसकी एफबीए की प्राइस 1495 चल रही है, ठीक है। अगर हम इसका रेवेन्यू चेक करेंगे, इसका रेवेन्यू कितना बनता है, मल्टीप्लाई 14.95, अगर हम एक मंथ की सेल हमारी 3139.50 डॉलर इसकी एक प्रोडक्ट की बनेगी, वो भी अभी मैंने 50% पे लगाया। अगर हम पूरे पे लगाते तो ये तकरीबन 3 2 6 और 6200, 6250 प्लस चले जाएंगे, ठीक है। अभी हम कहते हैं इसमें सिर्फ हमारा 10% प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई 0.10 के साथ करें तो 314 डॉलर सिर्फ ये एक आइटम दे के जाएगी, अगर हम इसको लिस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो हम उधर सिर्फ इधर पढ़ना था वो मैंने आपको, अगर इस लिस्टिंग के साथ मी टू करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना निकलेगा, ठीक है।
$314 हमारी एक आइटम पे निकल आए। अगर हमारा 10% प्रॉफिट होता है इसकी सेल के ऊपर। अब हमने सेल कितनी लगाई, सेल तो हमने लगाई 50%। यही चीज आपको इधर बताई गई। ठीक है कि 6 कम्पिटेटिव बैठे हुए हैं। ठीक है, ये नॉन कम्पिटेटिव क्यों, कि ये देखें इसकी 34.49 है, 34.49 है, 34.95, जिसमें 10-15 सेंट का फर्क हुआ। अब सेंट क्या होता है, जो $1 से कम में प्राइस होती, 0.95, 0.90, 0.75, इसको सेंट बोलते हैं। 75 सेंट, 70 सेंट। ठीक है, ये जो सेंट में होंगी प्राइसेस, ये हमारे कम्पिटेटिव होंगे। ठीक है, लेकिन ये नॉन कम्पिटेटिव सेलर्स है। कैसे, इसमें का इसका तो इसका 4 का फर्क आ रहा है, इसका इसका 14 का फर्क आ रहा है। ठीक है, हम इनके साथ खेलेंगे। ठीक है, ये इस तरह होता है, ये इतने सेलर्स, 2, 4, 6 बंदे हम अब क्या करेंगे, 34.49 से हम 34.48 कर दें। बाय बॉक्स हमें लग जाएगा, जो ऑर्डर आना शुरू हो गया वो हमें आना शुरू हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव में जो बंदे बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्ड प्रेस। अब आपने अगर वेबसाइट बनानी है तो वो कहाँ से लेनी, यहाँ पे एक इनकी बीबीसी की एक वेबसाइट है, बीबीसी लॉगिन। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे जाके, ये वैसे तो इसकी पेड होती है, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास लॉगिन है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। इसको आप साइन इन करेंगे तो ये देखें मेरी लॉगिन होगी एक्सट्रीम कॉमर्स की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे मुझे बहुत सारी मिलेंगी। अभी बीबीसी में है, इसमें हजारों किस्म की आइटम्स पड़ी हुई, वीडियोस पड़ी हुई। ठीक है, अभी वो मुझसे यहाँ से पूछ रहा है दोबारा फिर के आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं, ये अब मुझे दोबारा सेंड करें। आर यू अ फ्रीलांसर, यस। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा जी इनकमिंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग, आपकी कितना रिक्वायर्ड है इनकम पर डे, 30 डेज इनकम। ठीक है, ये मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी इसने दोबारा मांग ली, इससे पहले नहीं मांग रहा था ये। तो इसमें क्या होगा, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उस वीडियो में आपको ब्रीफली बताया होगा वर्ड प्रेस पे कैसे काम कर सकते हैं। और ये एक पूरा स्किल है वर्ड प्रेस का। आप वर्ड प्रेस सीख के वेबसाइट बना सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है, 10 से 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार एक वेबसाइट बनाने पे, और वर्ड प्रेस पे, और ये बहुत ईजी है। ठीक है, अगर मैं इसकी ना आपको कोशिश करता हूँ इसकी सेटिंग करके ना, मैं आपको देता हूँ इसकी लॉगिन डिटेल, या आप इसको खुद भी कर सकते हैं। सिंपल आप इसको लॉगआउट करें, लॉगआउट करके यहाँ पे जाएं जी, ये बीबीसी साइन अप। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है ec.com.pk। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अब आप इसके कॉन्टेक्ट में जाएंगे। इसमें लोग असल में मेरे पास ये लॉगिन है, तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन, ये देखें क्रिएट अकाउंट, नेम लिखें, ईमेल लिखें, पासवर्ड लिखें, डेट ऑफ बर्थ दें, जेंडर दें, कंट्री दें, सारी डिटेल लेकर रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप इसके रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और आपकी ये चीज़ें लॉगिन हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने काफ़ी देर से इसको लॉगिन नहीं था किया, तो इसलिए ये मुझसे दोबारा वेरिफिकेशन मांग रहा है। मैं इसको वेरिफिकेशन दूंगा तो मेरा भी ये इनेबल हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी, बल्कि मेरे पास अच्छी तरह बाकायदा पूरी डाउनलोडेड वीडियोस पड़ी होंगी। अभी ये देखें लेक्चर्स, लेक्चर्स यहाँ पे बीबीसी, ये देखिए ई कॉमर्स के रिलेटेड ये कितनी आइटम्स पर, कितने, अमेजोन FBA PL, अमेजोन FBA होलसेल, ईपे, विजुअल सिस्टम, ये पर कोर्स $180 का आपको बीबीसी से मिलेगा। ठीक है, जो कि मेरे पास टोटली अवेलेबल पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको फ्री नहीं देते, $180 में मिलता है आपको। अभी यहाँ पे अगर आप देखें ना, मेरे पास पड़े हुए, मैंने मेंबरशिप ली हुई है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इधर इसकी आपको दिखा दूँ बगैर लॉगिन किए वीडियोस, तब इसकी $180 थी। तो अब शायद काम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ए एस आस्क सनी अली। ठीक है, ये इसकी इस बंदे की वेबसाइट है ये। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनेबलर वाला जो है वो इसका स्टूडेंट है, सनी अली का। ठीक है, अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये 3 लेक्चर ऐसे हैं जो आपको फ्री इधर चल रहे हैं आपके। ठीक है, ये आपको फ्री मिलेंगे लॉगिन होने के बगैर ही। ठीक है, ये 3 जो, लेकिन बाकी जो है आपको इसका सारा चेक करना पड़ेगा, आपको लॉगिन लेनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, उसके बाद आता है जी
प्लीज वॉच हाउ टू क्रिएट अ शिपिंग प्लान फॉर एनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट यूके एलटीडी। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट ऑफ यूके यूएसए यूए जर्मनी। ठीक है, इसके लिए हमें एक पूरी डिटेल चाहिए कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट वुड वन रिक्वायर टू स्टार्ट अमेजोन एफबी होलसेल, हाउ टू क्रिएट अ पेपाल एंड Payoneer अकाउंट्स इन पाकिस्तान, पेमेंट मेथड, वन डिटेल केस स्टडी, प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम ए टू जी फॉर यूके जर्मनी मार्केट, ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजोन। ये चीज़ें जो है ये हम कल पे नेक्स्ट सेशन में रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी और टाइम वाली है।